वोट चोरी पर चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है, या कहें चौतरफा फंस गया है, क्योंकि वोट चोरी के सबूत एक के बाद एक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश के सामने रख ही दिए हैं। पहले 7 अगस्त को, फिर 18 सितंबर को जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से लगातार की गई, उसने चुनाव आयोग को कई सवालों में खड़ा कर दिया है। और अब खबर आ रही है कि राहुल पटना पहुंच गए हैं। यहां वो पहले वोटर अधिकार यात्रा भी कर चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर पूरे बिहार में अलग ही क्रेज दिख रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी पटना पहुंचने की तैयारी में है, लेकिन राहुल गांधी के सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है, जो बताता है कि चुनाव आयोग डर गया है। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी जरूर राहुल गांधी को जवाब देने की कोशिश कर रही है, और इसे लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार सवाल उठा रहा है। कई नेता ये सवाल पूछ चुके हैं कि जब सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, तो फिर बीजेपी क्यों चुनाव आयोग की ढाल बन रही है? क्या वोट चोरी की वो अकेले लाभार्थी है? यानी जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो आरोप सही है कि दोनों के बीच मिली भगत चल रही है, और इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि वोट चोरी का खेल रुके, और इसीलिए तो वो चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। तो आज हम वोट चोरी पर राहुल के खुलासे और इंडिया गठबंधन के राहुल के साथ आने के मुद्दे पर ही अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को जन जन तक पहुंचा दिया है। आलम यह है कि अमित शाह बिहार पहुंचे तो उन्हें वोट चोरी के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। उनके खुद के समर्थकों ने बता दिया कि राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा अब हर किसी की जुबान पर है। बच्चा बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है, और अमित शाह की जबरदस्त किरकिरी हुई तो विपक्ष का हौसला और बढ़ गया। ऐसे में इस मुद्दे को और हवा देने के लिए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जब भी कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती। वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसीलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, और इसलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं, और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी पीआर सेलिब्रिटीज से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा ना नौकरी की लूट सहेंगे ना वोट की चोरी। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। यानी राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर जंगल राज से लेकर वोट चोरी तक हर मुद्दे को उठा दिया, और सबसे बड़ा आरोप राहुल गांधी ने जो लगाया वो ये कि इन सब के लिए अगर जिम्मेदार है या इन सब का कनेक्शन अगर किसी चीज से है तो वो वोट चोरी से है। हालांकि अब कांग्रेस ने वोट चोरी रोकने की भी तैयारी कर ली है, इसलिए वोटर रक्षक अभियान शुरू किया गया है। वोटर रक्षकों का काम वोटिंग लिस्ट में होने वाली वोट चोरी को रोकने का होगा, और इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तैयारी कर ली गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पार्टी ने जिन 4 राज्यों के 5 लोकसभा क्षेत्रों का चयन किया है, उनमें राजस्थान के अलवर और जयपुर ग्रामीण सीट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की मुरैना है, छत्तीसगढ़ का जांजपुर चांपा और उत्तर प्रदेश का बांसगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत ही कम वोट मार्जिन से हार गए थे। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर एक बूथ रक्षक 10 बूथों का प्रभारी होगा। उसके मातहत 10 बूथ स्तरीय एजेंट भी काम करेंगे। पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर भी इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के लिए 5 सदस्यों की एक टीम बनाई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बूथ रक्षकों ने अपने अपने क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। ये टीम बूथ स्तर पर जाकर मतदाता सूची की गहनता से अवलोकन और पुनरीक्षण कर रही है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टीम मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के आंकड़े इकट्ठा कर रही है, जिन्हें आगे की जांच के लिए कांग्रेस आलाकमान को सौंपा जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बूथ रक्षकों को इस बात का पता लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि एक ही पते पर कहीं बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम तो नहीं जोड़े गए हैं, या एक ही नाम के मतदाताओं का दोहराव तो नहीं हुआ है। पार्टी बूथ रक्षकों को इस बात की भी ट्रेनिंग दे रही है कि बूथ स्तर पर अयोग्य मतदाताओं की पहचान कैसे की जाए।
इसके अलावा मतदाता सूची में मृत लोगों का नाम शामिल रहने और जीवित लोगों को मृत घोषित कर नाम काटने के मामलों की भी तलाश करने के लिए कहा गया है। पार्टी इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटवाने और जुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में भी जागरूकता बढ़ा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा भाजपा उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह से मात्र 1615 वोट से चुनाव हार गए थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 380 बूथ हैं। इस लिहाज से वहीं 30 बूथ रक्षक तैनात किए गए हैं। अलवर में भी कांग्रेस उम्मीदवार 48,282 वोट से हार गए थे और जबकि यूपी के बांसगांव में मात्र 3,150 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई थी। यानी साफ है कि राहुल गांधी ने पूरी रणनीति बना ली है कि आखिर कैसे इस वोट चोरी को रोकना है। यानी सिर्फ चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके ही वो चुनाव आयोग को नहीं घेरेंगे, बल्कि आगे वोट चोरी ना हो इसका ध्यान भी कांग्रेस की तरफ से अब रखा जाएगा। और इस पूरी लड़ाई में राहुल गांधी अकेले दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब विपक्ष भी चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर एनसीपी शरद पवार का भी एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है और उसको घेरते हुए उन्होंने कहा है कि इन सवालों पर आयोग की ओर से जवाब देने की बजाय भाजपा और उसके नेता प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब संसद में ये मुद्दा उठाते हैं तो संबंधित संस्था को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन हो ये रहा है कि जब गांधी चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं तो आयोग जवाब नहीं देता, बल्कि भाजपा और उसके नेता प्रतिक्रिया देते हैं। पवार यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की बजाय मुख्यमंत्री और अन्य नेता ऐसे मुद्दों पर जवाब दे रहे हैं जिससे आयोग के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ रही है और ऐसा होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। शरद पवार से पहले भी कई नेता इस तरह की बात कर चुके हैं। जब आपको याद होगा कि चुनाव आयोग को लेकर 18 सितंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आनंद सीट को लेकर जब बड़ा खुलासा किया था, इसके बाद बीजेपी के नेताओं की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई थी। राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया गया था और उस समय भी सुप्रिया सुले से लेकर पवन खेड़ा, आजम खान, तमाम नेताओं ने यही कहा था कि जब सवाल आयोग पर उठाया जा रहा है, जब आरोप आयोग पर लग रहे हैं, तो फिर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही हैं? क्या बोली थी सुप्रिया सुले, सुनिए। वो बोले, और मेरे ख्याल से ये आरोप बीजेपी पे या किसी पे नहीं है, ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे है। तो पार्टियां क्यों चिंता कर रही है? आरोप बीजेपी तो हो ही नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो खुद जवाब देगी ना। इनको पार्टियों को जवाब देने की और बीजेपी को जवाब देने की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई मांग भी, राहुल जी मांग भी नहीं रहे, राहुल जी कह भी नहीं रहे कि बीजेपी ने कुछ किया। तो बीजेपी खुद पे क्यों ओढ़ के रह रही है कि नहीं नहीं हम डिफेंड करेंगे? कोई जरूरी थी? इसके अलावा पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि जब सवाल आयोग पर उठाया जाता है तो आगे बीजेपी के नेता आकर उसकी ढाल क्यों बन जाते हैं। क्या कुछ बोले थे पवन खेड़ा, सुनिए। पूरी प्रेस वार्ता में मुझे बताइए, राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम लिया हो तो बीजेपी क्यों आ गई मैदान में? बात चुनाव आयोग की हो रही है, चले आए अनुराग ठाकुर मुंह उठाकर, क्यों? उनका नाम लिया, मोदी का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया, तो बताएं। तथ्यों पर सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, तथ्यों पर जवाब देगा चुनाव आयोग। खैर वो देगा नहीं, देना चाहिए चुनाव आयोग को। बीजेपी क्यों उछल कूद कर रही है साहब? यानी साफ है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को रोकने के लिए एक जबरदस्त रणनीति बना ली है। एक तरफ वो चुनाव आयोग के अंदर बैठे अधिकारियों के संपर्क में रहकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं और अब जल्द ही वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, जिसका ऐलान वो लगभग अपने हर बयान में कर रहे हैं, हर सभा में कर रहे हैं। जब भी वो जनता के बीच जा रहे हैं वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि जल्द ही हाइड्रोजन बम आने वाला है। और इसके अलावा आगे वोट चोरी को रोकने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बना लिया है। यानी अब चुनाव आयोग बहुत ज्यादा मुश्किल में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है और जब चुनाव आयोग घिरेगा तो बीजेपी भी घिरेगी। इस बात का सबूत खुद बीजेपी दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो जवाब बीजेपी की तरफ से आ रहा है, जिससे बीजेपी बुरी तरह फंस रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।